जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, इधर परमार्थ की यह दशा हो गई है कि मन बुद्धि से रचे हुए अथवा ईश्वर देवता महात्मा के जारी किए हुए अनेक मत इस संसार में फैल गए हैं। हर एक अपने अपने विचार और अनुभव, अपनी इच्छा और पहुंच के अनुसार अपनी रीति से वर्णन कर रहा है कि अमुक अमुक कार्य करने से भविष्य में सुख की प्राप्ति होगी, अथवा किसी देवता या ईश्वर या महात्मा की भक्ति करने से अमुक अमुक लाभ होंगे। अब बेचारे जीव चिंतित होते हैं कि किसका कहना माने और किसका ना माने। अतः सबके सब अपने जाति और पंथों के चाल ढाल और कर्म के अनुसार ही थोड़ा बहुत कर्म उपयोग में लाने लगते हैं। उनके हृदय में किसी पूरे सच्चे ज्ञान बताने वाले को ढूंढने अथवा पाने की इच्छा नहीं रह जाती। यदि किसी ने अपनी बुद्धि और विद्या के अनुसार उनको ढूंढा भी तो विद्वानों के ग्रंथों और पुस्तकों को पढ़कर गलत मार्ग धारण करके भारी भूल में पड़ जाते हैं और वहां से उनका निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। तात्पर्य है कि सच्चे स्वामी और परम प्रभु का पता और भेद किसी को मिल ना सका, न सच्चा और सीधा मार्ग अपने निज घर जाने का, जिससे आवागमन और देह धारण करके सुख दुख भोगने से छुटकारा हो मालूम हो सका। फिर सब जीव मन और बुद्धि की उपजाई हुई चालों में, जिनसे भूल और भ्रम नहीं मिट सकते, न सुख दुख के जाल से छुटकारा संभव हो, फंस गए। सत्य बात तो यह है कि नाना प्रकार के देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव ऋषि मुनि आदि आप ही सच्चे और प्रभु सत्य पुरुष के भेद को नहीं जान सके, अनभिज्ञ रह गए। इस कारण से जो वाणी वचन और धार्मिक पुस्तक बनाई, उनमें परम प्रभु का वह भेद और उनके धाम में पहुंचने की युक्ति उन्होंने उसके प्राप्ति का प्राणायाम और साधनों के द्वारा वर्णन किया। वे ऐसे कठिन और घातक हैं और उनके नियम ऐसे कठोर हैं, वर्णन किए गए हैं कि उनका प्रयोग गृहस्थ और विरक्त दोनों से ना हो सका। इस प्रकार सबके सब शून्य में रह गए, अर्थात सच्ची मुक्ति के मार्ग पर कोई ना चल सका। केवल कुछ लोग थोड़ा बहुत अभ्यास करके और कुछ सिद्धि प्राप्त करके मार्ग में ही तृप्त हो गए और आगे ना बढ़ सके। कुछ स्वार्थी लोग जीवों को उपदेश देने के लिए स्थान स्थान पर बहुत से प्रकट हो गए। इनकी संगत करने और वचनों को मानने से जीवों को आध्यात्मिक कष्ट पहुंचा, उनको प्रत्यक्ष धोखा मालूम हुआ। इस कारण से अब यदि कोई सच्चा मार्ग और भेद बताने वाला मिलता है तो उसके वचन की ज्यों की त्यों प्रतीत नहीं करते। नाना प्रकार के भ्रम और भय उत्पन्न करके उन वचनों को नहीं मानते, पुरानी और दोषपूर्ण चालों में बारंबार फंसे रहना स्वीकार करते हैं और अपने लाभ हानि का बहुत कम विचार करके सच्चे गुरु की खोज में ढीले रहते हैं। जो जीव मूर्ख और निपट संसारी और चलायमान मन के थे, वे तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा में अटक रहे हैं। जिन्होंने कि थोड़ी बहुत विद्या पढ़कर अपनी बुद्धि किसी प्रकार जागृत की, वे ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने में वाचक रह गए, अर्थात परमार्थ की समझ बूझ किसी प्रकार की प्राप्त की, किंतु उनके अनुसार अभ्यास नहीं किया।
इस कारण उनके सूरत का स्थान नहीं बदला और वे नीरे बातूनी रह गए। इनमें से कुछ अपने को स्वयं ब्रह्मा मानकर निश्चित और निर्भय हो गए। वे अपने मन और इंद्रियों की चाल और इच्छा को उनका स्वभाव समझकर निर्दंतता पूर्वक आनंद विहार और भोगों में जब वे भाग्य से मिल गए भ्रमण करने लगे और गृहस्थों को इसी प्रकार का ज्ञान सिखाकर उनको भक्ति मार्ग से हटा दिया और धनहीन कर दिया। कोई जीव तप और उनके क्रियाओं के साधन में लग गए, जैसे नेति धोती बस्ती क्रिया करना या मौन साधना, जल शयन करना या पंचाग्नि में तपना, सर्वदा तीर्थों में भ्रमण करना या मेले इत्यादि में उल्टे लटकना या कीलों पर बैठना या नंगे रहना, अनेक प्रकार के स्वभाव बनाकर जगत को रिझाना आदि इन क्रियाओं से किसी प्रकार का परमार्थी लाभ नहीं है। केवल आंशिक शारीरिक निर्मलता प्राप्त हो सकती है अथवा यहाँ के लोगों को प्रसन्न करके कुछ धन मान और सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। बहुत से जीव विशेषकर वह जिन्होंने नई विद्या पढ़ी परम प्रभु और सूरत के विषय में अनेक प्रकार के अविश्वास अपने हृदय से उत्पन्न करके परमार्थ से बिल्कुल विमुख हो गए। खान पान और तमाशा, परिवार, कुटुंब, धन संपत्ति आदि के मोह में फंस गए। वे इन्हीं को अपने जीवन का लक्ष्य समझकर अर्थात इस नरदेही का फल समझकर उस प्रकार प्रसन्न हो गए और परमार्थ का लाभ न समझकर उस प्रकार की कार्रवाई बंद कर दिए। ये स्वतंत्रता को प्राप्त करके निर्भय होकर के निर्दंड होकर जैसी रहन सहन की उनको उचित प्रतीत हुई उसी के अनुसार रहने लगे और अपने मन की इच्छा खान पान वेशभूषा आदि में निवास करने लगे। संसार की यह दशा देखकर अर्थात जीवों का परमार्थ बिल्कुल बंद देखकर परम प्रभु सत्य पुरुष का रूप धारण करके प्रकट हुए और अति दया करके अपने धाम का भेद, मार्गों और मंडलों का वर्णन और सूरत के वहां चढ़कर पहुंचने की युक्ति सरल और निर्विघ्न रूप से वर्णन किया। उन्होंने जीवों को अत्यंत कृपालुता से समझाया कि 9 द्वारों से सूरत धार का प्रभाव इस लोक में नित्य हो रहा है और प्रत्येक द्वार पर थोड़ा बहुत रस, स्वाद व प्रसन्नता मन कठिन इंद्रियों के विषय में अर्थात भोगों के द्वारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार रस, स्वाद, प्रसन्नता को प्राप्त होकर कुछ जीव बड़ी रुचि के साथ भोगों में लिपट गए और वास्तविक आनंद जो मन और सूरत को 10वां द्वार की ओर अग्रसर होने से प्राप्त हो सकता है और जो आनंद निर्मल, अस्थाई और स्वतंत्र अर्थात जीव के वश में है, उसे भूलकर किसी से उसका भेद और पता न पाकर बिल्कुल अनभिज्ञ रह गए और इस प्रकार अपने जीवन को गहरी हानि पहुंचाई। जय गुरुदेव।